अब हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कल की कथा में बताया था कि महाराज दशरथ के दुर्गुल गुरु के महाराज महर्षि वशिष्ठ उनके पास की काम धेनु गाय जो सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती थी। अब भगवान राम जब अपने पिता के साथ राज दरबार में बैठने लगे, उसी समय महर्षि विश्वामित्र जो कि वन में तपस्या में रत थे, बार बार राक्षस उनको तपस्या करने से रोकते थे, उनकी तपस्या में उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। जब वो यज्ञ कर रहे होते थे तो कोई आकाश मार्ग से चलते चलते उसमें किसी पशु की मृत शरीर देता था, कभी कोई हड्डी डाल लाता था। जब वो लोग तपस्या करते थे तो इधर उधर से आकर राक्षस लोग उनको बहुत उपद्रव करके परेशान करते थे। सभी ऋषि मुनि उस समय बड़े आक्रांत थे राक्षसों से, और खासकर उस वन में जहां विश्वामित्र जी तपस्या में रत थे, वहां राक्षसी ताड़का और उसके दो पुत्र मारीच और सुबाहु, इनका बड़ा आतंक था उसके। तो जो भी ऋषि मुनि वहां तपस्या करने वाले थे वो बहुत दुखी थे। कहते ऋषि मुनि तो तपस्या सिद्ध कर चुके हैं, बार बार हम सुनते हैं कि इस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, उस मुनि ने उसको। तो जब इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े सिद्ध थे, तो श्राप दे के उनको नष्ट क्यों नहीं कर दोगे? तो कहते हैं जब ऋषि मुनि श्राप देते हैं या किसी को कोई वाणी द्वारा कहते हैं कि तुम्हारा ये हो जाता है, तो उससे उनका तपबल कम हो जाता है, क्योंकि वो जो इस कार्य को कर पाते हैं वो अपने तपस्या के बल पर ही कर पाते हैं। तो आप अपनी शक्ति किसी कार्य में जब खर्च करोगे तो शक्ति कम होगी ही होगी, तो इसी करना चाहते थे। इसलिए बार बार वो राक्षस लोग उनको परेशान करते थे, फिर भी पिता ने दुख सहन करके भी। लेकिन कहते जब कोई बहुत ज्यादा परेशान करे क्या करें, फिर तो कमंडल में से जल निकाल के, तो इसलिए कहते हैं कि सज्जनों को सताना नहीं चाहिए। कोई सज्जन है, कोई तपस्वी है, कोई अपना काम कर रहा है, तो मेरा मतलब उसको परेशान नहीं होना चाहिए। यदि कोई हमारा अहित नहीं कर रहा, कोई हमारा बुरा नहीं कर रहा, तो उसके साथ हमें कभी बुरा नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा उसका कभी नहीं करना। तो ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लगे रहते थे और दुख से दुखी होकर उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि हे महामुनि, लगता है हमें ये वन छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वन में अब तपस्या करने के योग्य स्थान ये नहीं रह गया, राक्षसों का बड़ा आतंक है। तो महर्षि विश्वामित्र, जैसा मैंने पहले बताया कि वो राजा थे, किंतु उन्होंने वशिष्ठ मुनि से शत्रुता की, उनसे उन्होंने काम धेनु गाय छीननी चाहिए, लेकिन वो छीन नहीं पाए। तो उन्होंने पता किया कि किस कारण ये संभव नहीं हो पाया, तो सबने बताया कि जो तपस्या का बल है वो सबसे बड़ा बल है, तो तुम भी तब करो। तो महर्षि विश्वामित्र जो राजा के रूप में थे, उन्होंने जो है तपस्या करनी प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मत्व को प्राप्त करूंगा, ये ब्राह्मण है, तपस्या करना है, तो मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। लेकिन वो क्षत्रिय थे तो ब्राह्मण कैसे बन गए? बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने, बहुत भयानक तपस्या की। और तपस्या करते 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 जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको कहा कि वरदान मांगो,
तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि चाहिए। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, तुम्हें मैं राजर्षि की उपाधि दे सकता हूँ कि राजाओं के ऋषि, ब्रह्मर्षि की नहीं। उन्होंने कहा नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए। फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए। अब विश्वामित्र जी जो है, जब उन्होंने अपनी तपस्या की सिद्धि पूर्ति होती हुई नहीं देखी, तो उन्होंने क्रोध में आकर वशिष्ठ जी के आश्रम पर फिर से आक्रमण किया। नाना प्रकार के उन्होंने शस्त्रों का प्रयोग किया। जो तपस्या करके महादेव से उन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे उसका भी प्रयोग किया, और महर्षि वशिष्ठ जी के अनेक पुत्रों को उन्होंने मार डाला। लेकिन फिर भी महर्षि वशिष्ठ उनके इस व्यवहार से क्षुधित नहीं थे, क्रोधित नहीं हुए। तब विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए दोबारा चले गए और फिर से तपस्या में लीन हो गए। इधर एक राजा जिसका नाम था त्रिशंकु, वो महात्मा वशिष्ठ जी के पास पहुंचा कि हे वशिष्ठ जी महाराज, मैं एक ऐसा यज्ञ करना चाहता हूं जिसके द्वारा मैं इस शरीर के सहित स्वर्ग में पहुंच जाऊं। स्वर्ग में जाने के लिए व्यक्ति को मरना पड़ता है, बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। कहते स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। वो चाहता था कि शरीर के साथ ही मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं, तो किसी प्रकार से संभव नहीं था। तो वशिष्ठ जी जो है उनको कहा कि इस प्रकार का कार्य मैं नहीं कर सकता। तो उसके पश्चात वो अन्य ऋषि मुनियों के पास भी गए, उनसे भी उन्होंने कहा, तो कोई भी उनके इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत तो गंगा को विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, महाराज त्रिशंकु। उन्होंने कहा कि आप भी मेरा एक कार्य कर सकते हैं, ऐसा ये कराए कि मैं शरीर सहित स्वर्ग पहुंच जाऊं। तो विश्वामित्र जी ने उनका यज्ञ कराना प्रारंभ किया। बहुत कठिन यज्ञ था, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने तप बल के कारण उस यज्ञ को प्रारंभ करना शुरू किया। उसके पश्चात जब त्रिशंकु को शरीर को स्वर्ग भेजने के लिए उद्यत हुए उस यज्ञ के तप के बल से, तो ऊपर से महाराज इंद्र ने ये जैसे नीचे से उसको ऊपर भेजते थे, महाराज इंद्र ऊपर से उसको नीचे की तरफ धकेलते थे। तो ये अपने तप बल से उसको ऊपर की तरफ भेजना चाहते थे, इंद्र अपने बाहुबल से उसको नीचे की तरफ धकेलते थे। तो बीच में ही लटक गया। त्रिशंकु हाहाकार मचाने लगा वही कि न तो ऊपर जा पा रहा, न नीचे आ पा रहा। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के उद्योग उन्होंने किए, लेकिन विश्वामित्र ने जब देखा कि इंद्र ने जो है उसको स्वर्ग में नहीं जाने दिया, इनको नीचे गिरा दिया, तो उन्होंने क्षुब्ध होकर एक नए देवलोक की रचना कर दी, एक नए प्रकृति की रचना कर दी, एक नए संसार की रचना कर दी विश्वामित्र जी ने। इतना उनका तपबल बढ़ गया था। तो कहते हैं नारियल जो है उन्हीं की सृष्टि की रचना है, विश्वामित्र जी की ही सृष्टि की रचना है नारियल। अनेक प्रकार की चीजें उन्होंने बनाई, नई सृष्टि की रचना की। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जो है बहुत बड़े तपस्वी थे, और अंत तो गंगा उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मर्षि की उपाधि भी प्राप्त कर ली। तो ब्रह्मर्षि की उपाधि जब उन्होंने प्राप्त कर ली, जो ब्रह्मर्षि है उसका स्वभाव हो जाता है कि वो शांत स्वभाव रहता है। उनका स्वभाव भी शांत हो गया, तपस्या में लीन हो गए। राक्षस उनको बहुत तंग करते थे, परेशान करते थे, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने राक्षसों को कुछ नहीं कहा। ऋषियों से उन्होंने कहा कि रुको, मैंने अपने दिव्य नेत्रों से ज्ञान किया है कि
भगवान नारायण ने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ मनुष्य के रूप में अवतार किया है। और भगवान का अवतार पृथ्वी पर किस लिए होता है कि ऋषि मुनि सब ब्राह्मणों हिंदू सबकी रक्षा करने के लिए वो अवतार लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि जाकर राजा दशरथ से भगवान राम को मांग कर लाता हूं और वही हमारे इस यज्ञ हमारे तपस्या की रक्षा करेंगे। तो ऋषियों ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, जल्दी आप उनको लेकर आए जिससे कि हमारे इस तप बल की रक्षा हो। तो विश्वामित्र जी वहां से चल दिए, अयोध्या की ओर प्रस्थान किया उन्होंने। रास्ते में देव नदी गंगा आई, उन्होंने गंगा में स्नान किया और गंगा को पार करके सरयू नदी के तट पर पहुंचे और महाराज दशरथ के दरबार में उन्होंने प्रवेश किया। उस महान ऋषि को आया हुआ देखकर महाराज दशरथ सिंहासन से उतरे, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनको आसन पर बिठाया और उनके पैर पखारे, नाना प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की और हाथ जोड़कर बोले कि हे महर्षि, आपका यहाँ किस कारण आगमन हुआ? आज आपने हमारे इस महल में आकर हमारे महल को धन्य कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजा दशरथ, मैं यहाँ एक बहुत बड़े कार्य से आया हूं। तो दशरथ जी कहने लगे, बताइए महाराज। एक तो आप इतने बड़े ऋषि हैं, आपके सामने मेरी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मैं आपके किसी कार्य आ सकता हूं तो अपने आप को धन्य समझूंगा। तो महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, मेरी एक ही इच्छा है कि आपके 4 पुत्रों में जो बड़े पुत्र राम हैं और जो उनके सहचर अनुज लक्ष्मण हैं, उन दोनों को आप मुझे दे दीजिए। तो सुनकर महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बड़े दुखी हो गए कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बालक गुरुकुल से लौट कर आए हैं। एक तो इतनी उम्र में जाकर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कुछ समय मेरे पास है, फिर गुरु के घर में पढ़ने चले गए। अब गुरु घर से पढ़कर आए हैं, कुछ ही दिन बीते और महाराज कह रहे हैं कि फिर से हम इनको ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराज, इन पुत्रों को ले जाकर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि महाराज, वहां जंगल में राक्षस लोग हम ऋषियों को बहुत परेशान करते हैं, हमारे यज्ञ का विध्वंस करते हैं, हमें तपस्या नहीं करने देते। तो आपके ये 2 वीर प्रतापी पुत्र हमारे यज्ञ की वहां रक्षा करेंगे। ये सुनते ही महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज, ये तो 2 नन्हे नन्हे बालक हैं, छोटे से बालक हैं, और आप बता रहे हो कि वहां राक्षस लोग आपको परेशान करते हैं। जो इतने बड़े ऋषि मुनि लोग उन राक्षसों से जीत नहीं पा रहे, तो छोटे छोटे बालक वहां क्या कर पाएंगे? आप ऐसा करें, मुझे अपने साथ ले चलें, मैं आपके साथ जाऊंगा और दिन रात आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। कोई भी राक्षस यक्ष पिशाच आपके यज्ञ का विध्वंस नहीं कर सकता। महाराज दशरथ बहुत बलशाली राजा थे, उन्होंने कई बार देवताओं के साथ राक्षसों से युद्ध किया था। अनेक बार उन्होंने देवताओं के पक्ष में राक्षसों से युद्ध किया था और इतने प्रतापी राजा थे। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके की रक्षा करूंगा, किंतु मेरे 2 पुत्रों को मत मानिए। तो महर्षि विश्वामित्र हंसने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, आप इनको साधारण मनुष्य समझ रहे हो, साधारण बालक समझ रहे हो, ये आपके ज्ञान की कमी है। ये साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण का स्वरूप है। कितना ही समझाने लगे महर्षि विश्वामित्र, लेकिन महाराज दशरथ नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं छोटे छोटे बच्चों को आपके साथ नहीं भेज सकता। तो महाराज ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए
उन्होंने कहा एक तो तुम पहले मुझसे कह रहे थे कि क्या मांगना है मांगिए, जो आप मेरे द्वार पर आए और जो चीज मैं मांग रहा हूँ वो चीज मुझे दे नहीं रहे हो, नाना प्रकार के बहाने बना रहे हो। तो गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा महाराज ये सत्य कह रहे हैं कि आपके दो पुत्र जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है। स्वयं नारायण ने ही राक्षसों का संहार करने के लिए आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया है। तो महाराज दशरथ को वो पुरानी बात याद आ गई जो पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या की थी मनु और शत्रुपा के रूप में, और भगवान ने उनको वरदान दिया था। भगवान से यही वरदान मांगा था कि आप पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हो, और भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हूँ। उनको वो चीज याद आ गई, और गुरु ने जब समझाया कि जो ऋषि मांगने आए हैं आपके बालकों को, तो इससे उनका ही कल्याण होगा। ये इतने प्रतापी ऋषि हैं कि ये जंगल में ले जाकर आपके बालक के अंदर जो गुण कम रह रहे हैं उन गुणों को भी भर देंगे। मुनीश्वर मेरे प्यार ही न मानो, मुनीश्वर मेरा प्यार ही न मानो, प्यार न मानो रानी दुलारे न मानो, प्यार न मानो रानी दुलारे न मानो, मुनीश्वर